अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है हरचरण सिंह। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त है बशमूल इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात, लेकिन मुल्क के क़याम के बाद से ना तो किसी हिंदू और ना ही सिख को आर्मी सर्विस के लिए मुंतखब किया जा सका। ताहम बहुत से ईसाइयों ने फ़ौज में खिदमत अंजाम दी। ननकाना साहिब के 19 साला हरचरण सिंह मुल्क की 58 साला तारीख में पहले पाकिस्तानी सिख थे जिन्होंने साल 2007 में पाकिस्तानी फ़ौज में बतौर अफसर कमीशन हासिल किया था। अगर हरचरण सिंह की इब्तदाई ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो मेजर हरचरण सिंह साल 1987 में पैदा हुए। वो ननकाना साहिब पाकिस्तान में पैदा हुए जो सिख मज़हब के बानी गुरु नानक की जाए पैदाइश भी है। तकसीम के वक्त उनका ख़ानदान शुमाली इलाके जात में चला गया और 1970 की दहाई में ननकाना साहिब मुंतकिल हो गया। उनकी माँ चाहती थी कि वो मुल्क के लिए अच्छा नाम कमाएं। उनका एक छोटा भाई और 3 बड़ी बहनें हैं। वो चाहते हैं कि उनका भाई भी उनकी पैरवी करे। वो कहते हैं कि अपने वालिद जो एक दुकानदार थे की वफ़ात के बाद उनकी तालीम का सेहरा उनकी वालदा को जाता है। अगर तालीम की बात की जाए तो हरचरण ने 677 नंबरों के साथ गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल ननकाना साहिब से मैट्रिक पास किया। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल को जदीद लेबॉर्ट्री और काबिल तदरीसी अमले से आरास्ता किया गया और साल 2004 में फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से 726 नंबरों के साथ FSc प्री इंजीनियरिंग पास किया। वो चाहते थे कि हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी उनकी बरादरी के लिए दरवाजे खोले। साल 2007 में उन्होंने ISSP का इम्तिहान पास किया और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। 27 अक्टूबर PMA 116L/C से 2007 में पाकिस्तान आर्मी कमीशन में पास हुए। अगर उनके परेड के दिन की बात की जाए तो ये पासिंग आउट परेड के दिन की साफ चमकीली धूप वाली सुबह थी। हौसले बढ़ाने वाला दिन, एक मूड बुलंद करने वाली सुबह और हर कैडेट का मादी और हकीकत बनने का ख्वाब कैडेट्स के सीने हिमालय से भी बुलंद होते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके दिल फ़ख्र और जज्बे से धड़क रहे थे। होशियार निकले कैडेट्स ने रवायती जोशो जज्बे के साथ मिलिट्री बैंड की धुनों पर मार्च किया। अगले 90 मिनट तक सामईन कैडेट्स की परफेक्ट ड्रिल हरकत से मशहूर रहे, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन तालियों से उनमें से बेशतर की नज़रें टूट जाती थीं। ऐसी परेड में शिरकत करना ज़्यादातर लोगों के लिए खुशगवार हैरत का बायस होता है। ताहम इस रोशन सुबह पर बहुत से लोगों के लिए एक और सरप्राइज था जो पहली और दूसरी मुद्दत के कैडेट्स के साथ वाले इंक्लोजर पर काबिज थे जो परेड का हिस्सा नहीं थे। ये एक नौजवान कैडेट का मंजर था जिसने आम बेरेट के बजाय दोनों तरफ सब्ज रंग की पट्टी वाली पगड़ी पहन रखी थी। जैसे कि बेरेट हमेशा कैडेट्स के पहना जाने वाला मेयार रहा है। और एक और नुमाया फ़र्क ये था कि क्लीन शेवन कैडेट्स के हजूम में वो वाहिद और बिलाशुबा दाढ़ी और मूंछों के साथ ग्रेजुएट होने वाला पहला कैडेट था। यकीनन वो नौजवान लड़का सिख कैडेट था और पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी काकूल में बैठा था। उस दिन शिरकत करने वालों में से अक्सर की हैरत की बात पाकिस्तान की फ़ौज के पहले सिख जेंटलमैन कैडेट हरचरण सिंह थे। हरचरण सिंह उसी गांव ननकाना साहिब में पैदा हुए और परवरिश पाई। ये गांव जिसे उस वक्त तलवंडी कहा जाता था, ये इस्लामाबाद से 280 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। उस वक्त हरचरण सिंह को 116वें PMA लॉन्ग कोर्स की दूसरी मुद्दत में तरबियत दी जा रही थी। अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो इस वक्त उनकी उम्र 36 साल है और उन्होंने 3 दिसंबर 2017 को अपनी बीवी से शादी की। पासिंग आउट के दौरान एकेडमी पहुंचने पर वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद हरचरण सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तानी होने और पाक फ़ौज में शामिल होने पर फ़ख्र है। उन्होंने इस बावकार इदारे का हिस्सा बनने पर इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आबाद सिख नौजवानों को बहुत पहले इस इदारे में शामिल हो जाना चाहिए था। उन्होंने बड़े जोश से कहा कि एक सिख होने के नाते शहादत को गले लगाना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर उनकी वालदा पाक फ़ौज में शमूलियत पर कुछ हिचकिचाहट का शिकार थी, क्योंकि वो इनका बड़ा बेटा है, लेकिन अब पाक फ़ौज में उनकी मौजूदगी उनके लिए सबसे बड़ा एजाज़ और फ़ख्र है। उन्होंने एक बार फिर अपने साथी कैडेट से कहा, मादरे वतन का दिफा करते हुए शहीद होना मेरी बड़ी ख्वाहिश है। हरचरण सिंह ने कहा कि जब ननकाना साहिब में उनके साथी सिखों को फ़ौज में उनके इंतखाब के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें वाकई इस पर फ़ख्र महसूस हुआ। इससे उनका तसव्वुर भी बदल गया।
اب ان کا ماننا ہے کہ نوجوان سکھوں کے پاس ملک کے سب سے باوقار اداروں میں شمولیت کا مناسب موقع ہے۔ ان کے انسٹرکٹرز اور ساتھی کیڈٹس نے ہرچرن سنگھ کی صحبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ وہ ایک اچھے دوست اور اچھے ساتھی ہیں۔ بہت سے عیسائی اور پارسی افسران اور جوان پہلے ہی پاکستان کی فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہرچرن سنگھ پاک فوج میں کمیشن لینے والے پہلے سکھ افسر تھے۔ دسمبر 2022 میں شائع ہونے والی خبر میں گرپال سنگھ کے مطابق پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 سے 35,000 سکھ تھے اور سکھوں کو ایک علیحدہ زمرے کے طور پر شامل کیا جائے اور پاکستان کے آئندہ 2023 کی مردم شماری میں شمار کیا جائے۔ بحیثیت پاکستانی ہمیں ہرچرن سنگھ اور ہرچرن کے اپنے آبائی وطن سے محبت پر فخر ہے۔ ہمیں پاکستان کے ہر شعبے میں ایسے ایماندار اور محب وطن ہیروز کی ضرورت ہے۔ ہرچرن سنگھ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو ناظرین، یہ تھی ہرچرن سنگھ کے بارے میں مکمل معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔